बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मोटापे के मुतल्लिक़ बात करेंगे, जिसे ओबेसिटी बोलते हैं हम। मोटापा जो है ये बुनियादी तौर पर पेशेंट्स को जब होता है तो उसकी वजह ज़्यादा कैलोरीज़ लेने से होता है या ज़्यादा खुराक लेने से हो जाता है, या ऐसे मरीज़ों में जिनमें कोई कमज़ोरी आ जाती है बहुत ज़्यादा, या बुढ़ापा आ जाता है जिसमें जिस्म की जो गोश्त है और मसल्स हैं वो ढीले हो जाते हैं, या कोई औरत बच्चा जब पैदा करती है तो उसकी अज़ा जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनके मसल जो हैं ख़ुसूसन उज़लात जो हैं वो ढीले ढाले हो जाते हैं, जिसके नतीजे में मोटापा हो जाता है और जिस्म डी शेप हो जाता है। तो हमें ये बहुत सी अच्छी कोशिश ये करनी होगी कि पेशेंट को जो है वो किस तरह की दवाई दी जाए, किस तरह उसको तरतीब में लाया जाए कि उसका मोटापा भी कम हो जाए और उसकी जो बॉडी है वो डी शेप से शेप में आ जाए। क्योंकि बॉडी की शेप में ये है कि आपका जो पेट और जो चेस्ट है इसके दरमियान में फ़र्क होना चाहिए। होता यूँ है कि लोगों का चेस्ट और पेट जो बाहर आ जाता है और चेस्ट पीछे चली जाती है, जिसके नतीजे में जो बंदे की शख्सियत है वो बेढंगी सी हो जाती है, वो खूबसूरत नहीं लगता, वो डी शेप हो जाता है। कई पेशेंट से मैंने देखा है, अरसा दराज से पेशेंट देखने का इत्फाक हुआ है हमें, तो यही है कि उनकी जो टांगें हैं वो बहुत ज़्यादा पतली जाती हैं कुछ मरीज़ों में, और कुछ मरीज़ों में बहुत ज़्यादा हिप्स बढ़ जाते हैं, टांगें मोटी जाती हैं और जिस्म जो है वो एक बेढंगा सा हो जाता है। ख़ुसूसन औरतों में शादी के बाद और मेंसेस की ख़राबियों के बाद और रहम की ख़राबियों के बाद भी इश्यूज़ चल जाते हैं, और कुछ जो ख़वातीन हैं वो अबॉर्शंस करवाती हैं, जिनके नतीजे में भी उनकी बॉडी जो है वो डी शेप हो जाती है। इस पर वो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, नेट पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, ये करें वो करें, जिसके नतीजे में मरीज़ जो है वो सही मानों में वो शिफा याब नहीं होता। चूँकि मैं अरसा 25 साल से क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आपको मोटापे के मुतल्लिक़ मालूमात वो दूँ जो पेट हों, कम्पिटेंट हों, सही हों, जिसके नताइज हों, असलाफ़ज़ा हों और मरीज़ को वाकई जो है वो फ़ायदा हो। तो ओबेसिटी में यानी मोटापे में सबसे जो बढ़ की चीज़ देखनी पड़ेगी, वो मोटापे जो बड़ी बड़ी अद्वियात हैं जो होम्योपैथी के अंदर इस्तेमाल होती हैं, उनमें एंटीमोनियम क्रूड, अमोनियम म्योर, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया आर्स, कैप्सिकम, क्योपर मेटेलिकम, फेरम मेटेलिकम, ग्रेफाइटस, काली बाइक्रोम, काली कार्ब, लैक डी फेलोरेटम, लाइकोपोडियम, पल्स्टीला, सबाडीला, सीपिया किसी हद तक, और सल्फ़र जो हैं ये बहुत बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं। अब हमने देखना यह है कि मोटापा जो है वो उसकी वजूहात क्या हैं। अगर एक पेशेंट का मोटापा सर से लेकर पाँव तक एक जैसा है, यानी कि आटे की बोरी का मानिंद है, या जैसे एक जैसा मोटापा है, उसमें कहीं कोई शेप नहीं बनी हुई, तो वहाँ पर पहली जो दवाई होगी वो कैलकेरिया कार्ब होगी। कैलकेरिया कार्ब जो कैल्शियम कार्बोनेट है, हमारी बॉडी में जब कैल्शियम कार्बोनेट की कमी हो जाती है तो फिर भी हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, और वो पानी को अब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेते हैं और वो छोड़ते नहीं हैं, वो रिटेन कर लेते हैं, यानी उनको कब्ज़ कर लेते हैं, यानी उनको अपने पास रख लेते हैं, जिसके नतीजे में भी मोटापा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पर हम कैलकेरिया कार्ब 6 ताकत में देंगे, यानी 6 ताकत में 5 कतरे आप सुबह पिएंगे, शाम को भी 5 कतरे आधे कप पानी में डाल के पिएंगे। इसके साथ जो हैवी कैलोरीज़ की जो डाइट है, जैसे आपकी बेकरी की आइटम्स हैं, जैसे आप डबल रोटी है, बन है, केक है, रस्क हैं, और मोटापे वाली जो मोटापा पैदा करने वाली जो ज़्यादा कैलोरीज वाली पिज़्ज़ा है, बर्गर है, और पेप्सी यानी कोक जो है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए। तो वहाँ पर आप कैलकेरिया कार्ब के साथ ये परहेज़ करेंगे ताकि आपकी बॉडी जो है वो बेटर हो। इसके साथ साथ जो पानी जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में 2 से 10 लीटर, 5 लीटर, 8 लीटर जितना पानी पी सकेंगे उतना उसका फ़ायदा होगा। कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट होगा ये पिलपला होगा, मोटा होगा, और इसका मोटापा एक जैसा होगा, और जो ही पेशेंट सुबह चलता है तो उसकी सांस बड़ी जल्दी फूल जाती है और मरीज़ को चलते हुए बड़ी दिक्कत होती है, जिसके नतीजा में मरीज़ को सुबह खाली पेट जो है वो शुरू में 5 मिनट से उसकी जो है वो वॉक शुरू करवाई जाए, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वॉक जो है बढ़ाते जाएँ,
हत्ता कि वो 1 घंटे तक चली जाए। 1 घंटे तक बगैर कुछ खाए पिए सुबह वॉक करें तो उससे आपका मोटापा 30 दिन के अंदर 15 से 20 केजी वेट कम होने के चांसेस होते हैं, अगर आप कैलोरीज पूरी तरह सही तरीके से लें। उसके साथ आप जो है दिन में पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। जितना पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी का जो ज़्यादातर हिस्सा है 80% से 90% जो है वो बॉडी का हिस्सा जो है वो पानी से मिलकर बनता है। हमारी पानी सारा वेट जो है वो पानी का है। तो जब हम पानी कम मिकदार में लेते हैं तो वो जो सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो उनको कैप्चर कर लेते हैं, वो पानी को सेव कर लेते हैं, जिसके नतीजे में वो पानी को एग्जॉस्ट कम करते हैं, पानी को कम छोड़ते हैं, जिसके नतीजे में 25% पानी जो है वो बाहर फेंकते हैं और 75% अपने पास जो है वो रख लेते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा पानी मिकदार में पिएंगे तो वो जो सेल्स होंगे वो इस चीज़ के आदी हो जाएंगे कि उनको ज़्यादा पानी की मिकदार उनके पास है, ज़्यादा है, जिसके नतीजे में वो पानी जो है वो बॉडी से ज़्यादा निकालेंगे और 75 से 80% पानी जो है वो बॉडी से निकालते रहेंगे, जिसकी वजह से मोटापा जो है वो कम हो जाएगा। दूसरी जो बड़ी अहम दवाई है वो एंटीमोनियम क्रूड है। एंटीमोनियम क्रूड को बहुत कम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। उसकी वजह यह है कि एंटीमोनियम क्रूड जो है ये जवानों की मोटापे की दवाई है, जिस पर बहुत सारे लोगों की नज़र नहीं जाती। ऐसे लड़के जो बिल्कुल यंग हों, नौजवान हों, तो वहाँ पर आप एंटीमोनियम क्रूड का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। एंटीमोनियम क्रूड 30 ताकत में 5 कतरे सुबह और 5 कतरे शाम को आधे कप पानी में डाल के पिएंगे। और इनको परहेज़ जो है, सबसे बड़ा परहेज़ ये होगा कि इनकी कोक, स्प्राइट ये और फैंटा बोतलें वगैरह जो हैं ये बंद कर दी जाएंगी टोटली तौर पे, ताकि इनको ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। दूसरी नंबर इंपॉर्टेंट तरीन बात यह है, कैलोरीज जो है वो कम से कम मिकदार में लें, यानी कैलोरीज वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, हैवी डाइट इस्तेमाल ना करें। अपनी खुराक में अमरूद को शामिल करें, अपने डाइट में गोश्त को भी ज़रूर शामिल करें। गोश्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोटीन होती है, फुल ऑफ प्रोटीन है। इसको आप बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद इसमें काली मिर्च और देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको सिर्फ प्रोटीन मिलेगी। बहुत ज़्यादा लोगों का ख्याल यह है कि मोटापा पैदा करता है गोश्त मोटापा पैदा नहीं करता, बल्कि मोटापा पैदा करने वाली जो सबसे बड़ी ग़िज़ा है वो कार्बोहाइड्रेटेड ग़िज़ाएँ होती हैं। जैसे चावल है, बहुत ज़्यादा चावल हैं, बिस्किट हैं, बोतलें हैं, बंद डब्बों की ग़िज़ाएँ हैं, ये तमाम जो है इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। तो कार्बोहाइड्रेटेड ग़िज़ाएँ जो हैं वो कम करेंगे और जो प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ हैं वो ज़्यादा करेंगे। प्रोटीन जिस्म में मोटापा पैदा नहीं करती, बल्कि वो मसल की नशोनुमा करती है और मसल को बेहतर करती है, और प्रोटीन जो है वो बॉडी को ख़राब होने से बचाती है। तो लिहाजा आज से ये कोशिश करें आप प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ ले लें, और जो दूसरी ग़िज़ाएँ हैं कार्बोहाइड्रेटेड वो नहीं लेनी, वो इस्तेमाल नहीं करनी, ताकि मोटापा जो है वो कम हो जाए। दूसरे नंबर पर जो प्रोटीन वाली जो बड़ी ग़िज़ा है वो अंडा है। अंडा को आप बॉयल कर सकते हैं, 2 अंडे डेली ले सकते हैं, लेकिन उनकी जर्दी जो है उनसे आउट कर देंगे, सफ़ेदी का इस्तेमाल करेंगे। दूध जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है प्रोटीन का, आप दूध को भी इस्तेमाल में लाना है और ला सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो है दही, जो योगर्ट बोलते हैं जिसे हम, इसको भी आप ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे। और जब आपको क्रेविंग होगी तो आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पीनट जो है, मूंगफली जो है, इसको भी आप इस्तेमाल करेंगे। सर्दी आगे आ रही है, सर्दी में पीनट का इस्तेमाल बहुत ही बेहतर है, मुफीद है, और प्रोटीन जो है वो प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा ज़रिया है। इसके अलावा जो अमरूद है, फल में कीवी फल है, अमरूद है, और सेब जो है वो फुल ऑफ फाइबर है, फुल ऑफ न्यूट्रेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन्स का ख़जाना है। उसको आप लेंगे और ऊपर से छिलका नहीं उतारेंगे, छिलका उतारने से उसकी ग़िज़ायत में कमी आ जाती है। इसके अलावा आप आलू नहीं ले सकते, गोभी, आलू, मटर, इस तरह की ग़िज़ाएँ जो ज़्यादा जो हैं वो हैवी हैं वो आप इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। अपनी ग़िज़ा में जो प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ जो लाएंगे, सैलड इस्तेमाल करेंगे, और सैलड के साथ जो है वो जैतून का तेल यानी ओलिव ऑयल जो है उसको इस्तेमाल में लाएंगे, ताकि मोटापा जो है वो कम से कम हो। बेसिकली ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि मोटापे का तल्लुक़ आपकी डाइट के साथ ज़्यादा है। मोटापा जो है इसका ताल्लुक़ जो है वो अलामात के साथ बहुत गहरा है, डाइट के साथ बड़ा गहरा है, और जो बुढ़ापा है, उम्र 40 साल से ज़्यादा हो जाती है तो एज फैक्टर की वजह से भी मोटापा आना एक आम सी बात है।
ऐसे लोग जिनका जिस्म तो मोटा हो लेकिन टांगें बहुत ज़्यादा पतली हों, तो वहाँ पर अमोनियम म्योर जो है वो इस्तेमाल में लानी चाहिए। अमोनियम म्योर को आप 30 ताकत में 5 कतरे सुबह और 5 कतरे शाम को कम से कम 1 माह के लिए इस्तेमाल में लाएंगे। अमोनियम म्योर जो है ये जिस्म की जो है वो टांगों को बेहतर करेगा, टांगें भी बेहतर करेगा, और जिस्म का जो मोटापा है उसको नीचे ट्रांसफ़र कर देगा। क्योंकि मेरी मेडिसिन जो है वो ऑर्डर करती है, और ऑर्डर का मतलब होता है किसी जहाँ पे भी कमी है वहाँ उसको सही किया जाए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जो मोटापा जो बूढ़े लोगों में है, ओल्ड पीपल्स में है, जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा हो चुकी है, जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा है और अपने आप को घसीट कर चल रहे हैं, तो वहाँ पर काली कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। काली कार्ब बेसिकली असाब की दवाई है, और ये असाब को दोबारा से कस देती है, असाब को दोबारा से टाइट कर देती है, असाब को बेहतरीन कर देती है, और ढीले ढाले उज़लात जो हैं उनको दोबारा टाइट करके काली कार्ब बंदे को दोबारा बेहतरीन एक्टिव और शेप में ले आती है। काली कार्ब आप 30 ताकत में सुबह शाम इस्तेमाल करें, 3-3 कतरे सुबह शाम आधे कप पानी में डाल के। अब अगली बात नहायत इंपॉर्टेंट है, जो पल्स्टीला का मोटापा है ये बड़ा अट्रैक्टिव मोटापा होता है। इसमें बॉडी की फिगर बना होता है, जैसे औरतों के अंदर उनकी जो शेप है वो अच्छी होती है, लेकिन वो इस शेप से भी तंग होती हैं, लेकिन अट्रैक्टिव मोटापे के लिए वो पल्स्टीला देंगे। ऐसा मोटापा जिसमें हिप्स बाहर आ जाते हैं, पीछे पेट जो बाहर आ जाता है, लेकिन बॉडी जो अट्रैक्टिव लगती है, तो वहाँ पर आप पल्स्टीला देखेंगे। और पल्स्टीला का मिजाज डेफिनेटली जो है वो बदलने वाला होता है, और ऐसे मरीज़ होते हैं जो कि बात बात पर रो पड़ते हैं, और वो एक हर लम्हा उनका मिजाज चेंज होता है। कभी खुशी हो जाती है, कभी वो गमगीन हो जाते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं। वो पागल नहीं होते बेसिकली, एक्चुअली उनका जो मूड होता है वो थोड़ी सी टेम्प्रेरी वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता। लिहाजा वहाँ पर भी पल्स्टीला आप 30 ताकत में सुबह शाम 3-3 कतरे आधे कप पानी में डाल के कम से कम 1.5 महीने के लिए इस्तेमाल में लाएँ। और अगर मेंसेस साइकिल ख़राब हुआ है तो पल्स्टीला 10 mg जो है वो एक डोज देके उसके साथ PLS भी देंगे, तो फिर उससे भी मोटापे में कमी वाक़या हो जाएगी। अगली इंपॉर्टेंट और अहम तरीन दवाई जो होम्योपैथी का चेहरा मोहरा है वो सल्फ़र है। सल्फ़र का पेशेंट भी मोटापे की तरफ माइल हो जाता है, चूँकि हर जगह पे यही कहा जाता है कि सल्फ़र पतले लोगों की दवाई है, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि सल्फ़र का पेशेंट जो है वो भी मोटा जाता है, और उसका मोटापा सिर्फ पेट के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो मोटापा जो है वो उसके लिए वबाल बन जाता है। तो सल्फ़र जो है ये आप 3 ताकत में या 30 ताकत में सिर्फ सुबह को एक खुराक 10 कतरे ले लेंगे आधे कप पानी में डाल के, और 1.5 महीने तक इसको इस्तेमाल में लाएंगे। अब अगली इंपॉर्टेंट तरीन बात जो है, ये अब मोटापे को कम करने के लिए जो ज़रूरी डाइट है वो किस तरह की हम देंगे जिससे मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। नंबर 1, ऐसी ग़िज़ाएँ जो जल्दी हज़म हो जाती हैं, ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, यानी कि गोश्त वगैरह जो अगर इस्तेमाल करना है तो वो कढ़ाई और दूसरी जो है वो उसको रोस्टेड चिकन इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो शोरबे वाला चिकन जो है चिकन इस्तेमाल कर सकता है, गोश्त इस्तेमाल कर सकता है, दूध इस्तेमाल कर सकता है, दही इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा जो है रोटी जो है वो कम मिकदार में लेनी है, क्योंकि रोटी जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। चावल बिल्कुल तर्क कर देने चाहिए, हफ्ते में एक दफ़ा आप चावल ले सकते हैं, लेकिन ये है कि आप रोज़ाना चावल नहीं ले सकते। कोक, पेप्सी और इस तरह की जो ग़िज़ाएँ हैं जो कि बाहर से भी आती हैं, लेज़ वगैरह है, जूसेस हैं, इन चीज़ों से आपने कतई परहेज़ करना है ताकि मोटापा आपका कम हो जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप सुबह उठते हैं, अगर आप मोटापे को वाकई ख़त्म करना चाहते हैं और अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल आपको देने लगा हूँ। जब आप सुबह उठते ही आपने कुछ खाना पीना नहीं है, अपने पार्क में, नज़दीकी पार्क में चले जाएं। आपने ब्रिस्क वॉक नहीं करनी, हल्की वॉक करनी है, और 1 घंटा जो है ना अपना टाइम देना है। 1 घंटा, शुरू में आप 15 मिनट से शुरू हो जाएं और 1 घंटे तक ले जाएं। वो आपने 1 घंटे तक हल्की वॉक करनी है जिसमें आप थके नहीं। उसके बाद जो है पूरे दिन में आपने 3 से 5 लीटर पानी पीना है। जितना आप पानी आखिरकार 10 लीटर तक पानी ले जा सकते हैं, क्योंकि 10 लीटर एक बहुत बड़ी वो हैवी बन जाता है, अमाउंट बन जाती है, हैवी वो हो जाता है पानी। तो आप 3 लीटर, 4 लीटर पर 5 लीटर, हत्ता कि 10 लीटर तक ले जाएंगे तो आपको पेशाब बहुत ज़्यादा कसरत से आएगा, जिससे आपसे फासद मादे जिस्म से बाहर निकल जाएंगे। इससे डेफिनेट आपका वेट भी कम होगा और आपकी स्किन जो है वो साफ़ सुथरी होगी, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो पानी से मिलके बनी हुई होती है। ये एक नुस्खा है, इसको आजमाइएगा। दूसरे नंबर पर सेब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रीन सेब जो है और गाचा सेब जो आजकल आया पड़ा बाज़ार के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें फुल ऑफ फाइबर है, विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, और ये कार्बोहाइड्रेट से आज़ाद होती हैं फल वगैरह, लिहाजा
फल जो है वो कसरत से इस्तेमाल करें, दूध इस्तेमाल करें। दूध जो है वो प्रोटीन का ख़जाना है। प्रोटीन से समझिए कि प्रोटीन ही, दूध है ही प्रोटीन और विटामिन हैं। तो आप इस दूध को भी इस्तेमाल में लाएं। अपने स्टमक का ख्याल करें और ख़ुराक जो है वो ज़्यादा इस मिकदार में ना लें। यानी रोटी भी एक रोटी सुबह ले लें, एक शाम ले लें। दोपहर में आप जो है वो रोटी ना खाएं, बल्कि जो है उस वक्त आप सैलड का इस्तेमाल करें। सैलड में आप 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ज़रूर इस्तेमाल करें। बीन्स, जिसे आप राजमा बोलते हैं, और उसके अलावा लोबिया वाइट कलर का जो मोटा होता है, इन दोनों को उबाल लें। उबाल के बिल्कुल ये बिल्कुल नरम से हो जाएं। इनके अंदर आप जो है वो खीरे के पीस छोटे कचूम्बर साल्ट की तरह वो इस्तेमाल कर लें। इन तीनों चीज़ों को इसके साथ सैलड के साथ इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जो है वो ऊपर डाल लें एज ए स्टफ़। खूबसूरत भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा और खाने में भी अच्छा है। ये दोपहर में आप लें। और ये इसमें थोड़े से सेब काट लें, सेब के छोटे पीस हों, बिल्कुल कचूम्बर साइज़ के, यानी क्यूब्स बना लें। इसको दोपहर में आप वो इस्तेमाल में लाएं। ज़्यादा मिकदार में खाएंगे तो आपकी कैलोरीज़ जो हैं वो पूरी भी रहेंगी और आपके स्टोमक के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा और आप पर बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेटेड नहीं होगी, मोटापा नहीं आएगा, बॉडी फिट रहेगी। वाक कीजिए, सेहतमंद रहिए, नमाज अदा करें, ज़िक्र करें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और ज़्यादा कोशिश करें कि आप किसी का बुरा ना सोचें, टेंशन ना लें। टेंशन बुढ़ापे की और मोटापे की, बुढ़ापा और मोटापा दोनों अगर आ जाएं तो बंदा बिल्कुल जो है वो कासर हो जाता है। तो बुढ़ापे की सबसे बड़ी दवाइयों में से काली कार्ब दवाई है, उसको ज़रूर इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा मोटापे में जो मैंने आजकल लड़कियां देखी हैं, वो बहुत ज़्यादा लड़कियां जो हैं मोटापे का शिकार होती जा रही हैं और उनके हिप्स बाहर आ जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर भी आप पलस्टीरा जैसी शोरा आवाक दवाई से फ़ायदा उठा सकते हैं। मिजाज का असल में होम्योपैथी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जो बहुत ज़्यादा गुस्सीले पेशेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा बात पर बिगड़ जाते हैं, तो वहाँ पर आप नक्समिका जैसी बेहतरीन दवाई जो है वो दे सकते हैं। नक्समिका जो है वो आप 1 ml में ले सकते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट हैं जिनके असाब बहुत वीक हैं और हमा वक्त जो है उनको ज़ुकाम का इशू भी चलता रहता है, वहाँ पर काली बाइक जो है ये 30 ताकत में सुबह शाम इस्तेमाल में ला सकते हैं। 5-5 कतरे आधे कप पानी में डाल के पीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये दवाइयाँ जो है बार बार जो हैं वो इनको एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल ना करें, बल्कि 1 महीने तक इस्तेमाल करें। और कमेंट्स में मुझे आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मोटापे जैसी मूजी जो अमराज़ से निजात हासिल होगी। अल्लाह ताला हम आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।